आपको सुनने का, समझने का अवसर मिला, कुछ बात मुझे बताने का मौका मिला। मैं इसे अपना गौरव मानता हूं। चीफ जस्टिस साहब अभी दिल की बात बता रहे थे और मैं मन से सुन रहा था। मैं उनके हर शब्द में पीड़ा अनुभव करता था। कुछ कर गुजरने का इरादा मैं अनुभव करता था। भारत के न्यायाधीशों को यह नेतृत्व, मुझे विश्वास है तो उनके संकल्प पूरे होंगे। हर कोई जिसकी जिम्मेवारी है उनका साथ निभाएगा। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस संकल्प को लेकर के आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हमारे दिन में जो योगदान देना होगा, हम उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जब इलाहाबाद कोर्ट के 150 साल 100 साल हुए थे, शताब्दी का अवसर था, तब उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी यहां आए थे और उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसका एक पैराग्राफ मैं समझता हूं, मैं पढ़ना चाहूंगा कि 100 साल पहले, 100 साल जब पूरे हुए, 50 साल पहले जो बात कही गई थी उसका पुनर्स्मरण कितना आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था, कानून एक ऐसी चीज है जो लगातार बदलती रहती है। कानून लोगों के स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए, पारंपरिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए और साथ ही कानून को आधुनिक प्रवृत्तियों और चुनौतियों का भी ध्यान रखना चाहिए। कानून की समीक्षा के समय इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस तरह की जिंदगी हम गुजारना चाहते हैं, कानून का क्या कहना है, कानून का अंतिम लक्ष्य क्या है, सभी लोगों का कल्याण, सिर्फ अमीर लोगों का कल्याण नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का कल्याण। यही कानून का लक्ष्य है और इसे पूरा किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने 50 वर्ष पूर्व इसी धरती से देश के न्यायाधीशों को, देश के शासकों को एक मार्मिक संदेश दिया था और वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, इतना ही स्तुत्य है। अगर एक बार जैसे गांधी जी कहते थे कि हम कोई भी निर्णय करें, ये सही है कि गलत है, इसकी कसौटी क्या हो, तो गांधी ने सरकारों के लिए खास कहा था कि आप जब भी कोई निर्णय करें और दुविधा है तो आप पल भर के लिए हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान का स्मरण कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके निर्णय का उसके जीवन पर प्रभाव क्या होगा। अगर प्रभाव सकारात्मक होता है तो बेझिझक आगे बढ़िए, आपका निर्णय सही हो।
इस भाव को हम कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसे महापुरुषों ने कही हुई बात हमारी जिंदगी का मकसद कैसे बन सकता है, और वही तो है जो परिवर्तन का पुरोधा बन जाता है। इस्लामाबाद की कोर्ट और भारत का पूरा न्याय जगत आजादी के पूर्व हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन को अगर किसी ने बल दिया, भारत के सामान्य मानवी में अंग्रेज शासन के सामने अभय का जो सुरक्षा चक्र दिया, सुरक्षा कवच दिया, ये भारत के न्याय जगत से जुड़े हुए ज्यादातर वकीलों ने दिया था। अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ते थे और उनका लड़ने का मौका 1 या 2 या 5 लोगों के लिए आता होगा, लेकिन करोड़ों लोगों को लगता था कि हमें अभय से जीना चाहिए, कोई तो मिल जाएगा, अंग्रेज जुल्म के सामने हमारी रक्षा कर देगा। और यही तो पीढ़ी थी जिसने देश के आजादी के आंदोलन को सक्रिय भागीदारी की। देश के जितने गणमान्य नेताओं के नाम हम याद करते हैं, अधिकतम का बैकग्राउंड यही तो अदालतें हैं जहां से संघर्ष करते करते जन सामान्य के कल्याण के लिए राजनीति का रास्ता उन्होंने पकड़ा था।